आज दोस्तों बात करने वाले हैं कि कई बार सवाल आते हैं कि सर हमारा जो लिस्टिंग है, हमारा जो प्रोडक्ट है, उसके ऊपर हम एफ एसोएट का टैग कैसे लगा सकते हैं। तो जो दोस्तों एफ एसोएट का टैग है वो कैसे लगाते हैं और उसको लगाने के बाद क्या बेनिफिट होते हैं, क्या लॉस होते हैं, उन सब के बारे में इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि कोई कन्फ्यूज़न या फिर आपको कोई डाउट ना हो। अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे ही कंटेंट आप सभी को मिलते रहें। तो यहाँ पे मैंने फ्लिपकार्ट सेलर ऐप को ओपन कर लिया है। मैं अपने सारे काम इसी ऐप के थ्रू ही करता हूँ। तो सिंपली हम अपनी लिस्टिंग में अगर एफ एसोर्ट का टैग लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमको चलना है लिस्टिंग में। तो सिंपली आपको लेफ़्ट साइड में यहाँ पे 3 लाइन का ऑप्शन मिलता है, इस पे चलेंगे। इसके बाद यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपको मिलता है लिस्टिंग का, जो कि ये होगा। सिंपली आपको इसी लिस्टिंग के ऊपर टिक करना है। अब इसके बाद यहाँ पे आपको कई सारे तरीके मिलते हैं अपने एफ एसोएट टैग को लगाने के लिए। तो वैसे दोस्तों एफ एसोएट टैग के लिए आपको कहीं पर भी अप्लाई नहीं करना पड़ता है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि कभी भी आपको एफ एसोएट का टैग के लिए आपको कहीं कोई फॉर्म नहीं भरना है, कहीं कुछ अप्लाई नहीं करना है, ना तो इसके लिए कोई फ़ीस आपको देनी है। ठीक है, तो ये जो एफ एसोएट टैग होता है, जब आपकी कोई लिस्टिंग एलिजिबल होगी तो वहाँ पे वो खुद दिखा देगा कि भैया ये आपकी एलिजिबल हो चुकी है, आई मीन इसमें योग्यता है इस लिस्टिंग को एफ एस टैग लगाने की। अगर आप चाहें तो लगा सकते हैं। तो यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं दोस्तों। एक ऑप्शन होता है, सबसे पहले अगर आपको ये जानना है कि हमारी कौन कौन सी लिस्टिंग एलिजिबल है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन मिलता है एफ एसोएट लिस्टिंग का। तो आपको इसी के ऊपर टिक करना है। अब यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं, जब भी आप इस ऑप्शन पे टिक करेंगे तो जो भी आपकी लिस्टिंग एफ एसोएट टैग के लिए एलिजिबल होंगी वो आपको यहाँ पे शो करेगा। मेरी केस में आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 लिस्टिंग एलिजिबल हैं, जिनको दोस्तों मैं चाहूँ तो एफ एसोएट टैग लगा सकता हूँ। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि कौन कौन सी लिस्टिंग आपकी एलिजिबल है एफ एसोएट टैग के लिए। तो अगर आपको टैग को लगाना हो तो सिंपली आपको इसके ऊपर टिक करना होता है। अब दोस्तों अगर आपको देखना हो कि भैया ये 3 लिस्टिंग कौन कौन सी हैं जो एलिजिबल हैं एफ एसोएट टैग के लिए, तो सिंपली आपको इसी के ऊपर टिक कर देना है। अब यहाँ पे जो भी आपकी लिस्टिंग एफ एस टैग के लिए एलिजिबल होंगी वो सारी यहाँ पे आपको शो हो जाएंगी। तो सपोज हमको इस लिस्टिंग पे एफ एस टैग लगाना है तो हम इसी के ऊपर टिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपको थोड़ा सा लेफ़्ट साइड में स्क्रॉल करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बिंदु दिख रहा है, यहाँ पे 2 बिंदु दिख रहे हैं। तो जैसे आप मोबाइल में स्क्रॉल करते हैं तो इस तरफ आपको स्क्रॉल कर लेना है। ठीक है, जैसे हम स्क्रॉल करेंगे देख सकते हैं 2 ऑप्शन यहाँ पे और आ चुके हैं। यहाँ पे ये ऑप्शन मिल जाएगा आपको एफ एस टैग को लगाने के लिए। हम यहाँ पे जैसे ऑप्शन इन करेंगे, आई मीन दोस्तों OPT जो IN लिखा हुआ है, अगर हम इसको इन कर लेंगे तो ये जो हमारी लिस्टिंग है एफ एस टैग में आ जाएगी। तो यहाँ से दोस्तों होगा क्या, जब आप इसको ऑप्शनेट कर लेंगे, अपनी लिस्टिंग में एफ एस टैग लगा लेंगे, तो वहाँ पे दोस्तों कई सारे चेंजेस होते हैं। सबसे बड़ी बात दोस्तों ये होती है, जो कि हम बेनिफिट की बात करते हैं, तो वहाँ पे जो आपकी लिस्टिंग होगी उस पर लोग ट्रस्ट ज़्यादा करने लगेंगे। आई मीन दोस्तों कोई प्रोडक्ट है जिस पे एफ एस टैग लगा हुआ है तो उस पर दोस्तों ऑर्डर आने की संभावना ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि कस्टमर भी दोस्तों उन पर विश्वास करता है जो एफ एस टैग लगा होता है। दोस्तों बात करते हैं इसके मतलब माइनस पॉइंट की। तो आप अगर एफ एस टैग लगाते हैं तो ये चीज़ का आपको दोस्तों ध्यान रखना है। वैसे लॉस नहीं होता है इसको लगाने से, इसमें आपका फ़ायदा ही होता है। जैसे कस्टमर ज़्यादा ऑर्डर करता है, ज़्यादा सेल्स होती है आपकी, ज़्यादा ग्रोथ होगी आपकी अगर ये एफ एस टैग लगाएंगे। लेकिन दोस्तों आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप एफ एस टैग लगाएं, वहाँ पे दोस्तों जो आपका डिलीवरी चार्ज होता है वो कस्टमर से नहीं लिया जाता है। तो आपको दोस्तों ये कैलकुलेशन में ध्यान रखना है कि जो भी आप लिस्टिंग प्राइस रखें तो वहाँ पे ये ध्यान करके रखना है कि हाँ, जो 40-50 रुपये जो भी लिया जाता है कस्टमर से वो वहाँ पे नहीं जुड़ेगा, वो वहाँ पे फ्री हो जाएगा अगर आप एफ एस टैग लगा देते हैं। अभी आगे मैं बताऊंगा कि ये कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जो हमारा लिस्टिंग प्राइस है वहाँ पे अगर आप एफ टैग लगा देंगे तो वहाँ पे हमारा सेटलमेंट वैल्यू आई में दोस्तों हमको कितना रुपए मिलेगा, ये भी दोस्तों मैं आपको अभी आगे बता दूंगा। तो आपको दोस्तों ऑप्शन इन करने के लिए, आई में दोस्तों एफ टैग लगाने के लिए आपको इसी ऑप्शन पे टिक करना है। अब इसके बाद यहाँ पे एक बार ये आपसे पूछेगा कि आर यू श्योर यू वांट टू ऑप्शन इन एफ टैग प्रोग्राम फॉर वन लिस्टिंग। तो आपको दोस्तों इसको कंफर्म कर देना है। इसके बाद यहाँ पे सक्सेसफुली हो चुका है। आई मीन दोस्तों जो मेरी लिस्टिंग है वो यहाँ पे एफ एस टैग लग चुका है। तो यहाँ पे दोस्तों मेरी जो लिस्टिंग थी एफ एस टैग में हो चुकी है और ये दोस्तों जो रिफ्लेक्ट है वो 5-10 मिनट में हो जाता है। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं कि कैलकुलेशन की। अगर आपको कैलकुलेशन करना हो कि अगर हम फ्री डिलीवरी दे रहे हैं तो वहाँ पर हमारा फ़ायदा होगा या फिर नुकसान होगा, इसके लिए आप यहाँ पर कैलकुलेटर को यूज़ करिए।
कैलकुलेटर पे टिक करेंगे के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे अभी दिखा रहा है 185 रुपये, यहाँ पे मेरा सेलिंग प्राइस था। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 44 रुपये मुझे मतलब कस्टमर से लिया जा रहा है, और उसके बाद वहाँ पे 103 रुपये जो भी उसकी फ़ीस है, डिलीवरी चार्ज है, जो भी टैक्सेस हैं वो सब काट के मेरा 125 रुपये यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो अगर दोस्तों आप FSOI टैग लगा देंगे तो ये जो 44 रुपये लिया जा रहा है दोस्तों, ये कस्टमर से नहीं लिया जाएगा। बाय द वे दोस्तों, किसी भी रीजन की वजह से आपको इस FSOI टैग को हटाना हो तो आप सिंपली, मैंने जहाँ से इसको ऑप्शन इन किया है, जब आप वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे ऑप्शन आउट का ऑप्शन आ जाएगा। तो सिंपली आपको उसी ऑप्शन आउट पे टिक करेंगे तो आपका जो ये FSOI टैग होगा वो दोस्तों हट जाएगा, लेकिन आप दोबारा से उसको इतनी जल्दी से FSOI टैग में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर लिख के आ जाएगा FSOI टैग लॉस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आप FSOI टैग को लगा सकते हैं, जिनका दोस्तों आप यूज़ कर पाएंगे। ये दोस्तों रही आज की जानकारी FSOI टैग के बारे में। फिर भी अगर आपको इस प्रोसेस में कोई कन्फ्यूज़न हो, आपका कोई डाउट हो, आपका कोई भी सवाल हो, या फिर आप सेलिंग करते हैं फ्लिपकार्ट पे और वहाँ पर आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत आती है, तो बेफिक्र होकर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं आपके कमेंट का उत्तर जरूर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।